Hello student, hope you all are well. See, in this topic we will learn about the constitution designs and the guiding value of the Indian constitution. We all know that there are 200 plus members in our constituent assembly who is prepared our Indian constitution. But now we will learn in brief concept. सी हम लोगों ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो सभी की अलग अलग आइडियोलॉजी थी, सभी की अलग अलग फिलोसॉफी थी बेस फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी को लेके द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, वो आपका पेज नंबर 14 है, उसमें एक टॉपिक है द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिसेस। तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें दो पर्सन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं पिक्चर में कि दो पर्सन हैं। फर्स्ट है हमारे जो नेशनल लीडर हैं गांधी जी, वो है, और सेकंड है द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो अभी दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों की फ़िलोसॉफ़ी अलग थी। देखो, जो महात्मा गांधी जी थे उनके आइडिया थे वो गांधीज़म थे, ठीक है। तो अभी उनके आइडिया जो थे वो टोटली अलग थे, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं थे, पर फिर भी उनके जो विजन्स हैं उनको हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पूरा इंडिया उन्हें फॉलो करता था। वैसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने जो इंडिया है उसको एक अलग सा मोड़ दे दिया। उन्होंने डिफरेंट आइडिया फॉर एलिमिनेटिंग इन इक्वालिटी का कंसेप्ट दिया, उन्होंने एम्पावरमेंट का कंसेप्ट दिया कि जो अलग अलग जगह पे इन इक्वालिटी हो रही है माइनॉरिटी के बेस्ड ऑन फ्रीडम, बेस्ड ऑन माइनॉरिटी, रिजर्वेशन को लेके, तो उन्होंने क्या है कि रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया अडॉप्ट करके उन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। समटाइम्स इट रिफ्लेक्ट द प्रॉब्लम्स, कभी ना कभी क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे थे, पर उन सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक कच्चा नामा अपना रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इवन गांधी जी और उनके दोनों की फ़िलोसॉफ़ी दोनों की अलग अलग थी, पर दोनों के आइडियोलॉजिकल जो माइंड थे उनके थ्रू उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ एडॉप्ट करके बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, और वही चीज़ हम आज के दिनों में अभी भी हम लोग उसे लर्न कर रहे हैं। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी और हम आगे का टॉपिक जो है फ़िलोसॉफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोग प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अलग से प्रीएम्बल्स हैं। तो प्रीएम्बल्स क्या हैं, प्रीएम्बल कौन कौन से हैं, वो हम जानेंगे आगे के टॉपिक में। चलो आओ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा फर्स्ट लाइन में आप लोग देख सकते हो कि वैल्यूज़, जो फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कोई भी चीज़ की वैल्यूज़ दिखी जाती है। वैल्यू एमेंडेड इन दी प्रीएम्बल्स, जो प्रीएम्बल्स है उसमें सबकी कॉर वैल्यू डिसाइड की जाती है। अभी जो वैल्यूज़ जो डिसाइड की जाती है वो किस में होती है, प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल क्या होता है वही हमें जानना है इस टॉपिक में। तो प्रीएम्बल क्या होता है, तो इंटरैक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन contain the philosophy on which the entire constitution is based, कि जो भी स्टेटमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेटमेंट को हमें इंटरैक्ट करना है, और साथों साथ उसकी जो बेसिक वैल्यू है, ठीक है, जो बेसिक वैल्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी है। एंड इट उसमें क्या है कि इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। इसमें क्या है, वो एक फिलोसॉफी उसमें जो कंटेन है वो उसमें एक फिलोसॉफी भी है, एक बेसिक वैल्यूज़ भी है, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या आप रिप्रेजेंट करता है, प्रीएम्बल को रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी प्रीएम्बल्स है, तो कौन कौन से प्रीएम्बल्स होते हैं, देखो 10 तरह के प्रीएम्बल्स होते हैं। आप लोग आपकी बुक में भी येलो कलर का सब कुछ लिखा हुआ, तो वो क्या है कि येलो कलर का जो पेज है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की डेस्टिनी थी, किस तरह की डाइवर्सिटी थी, किस तरह की अलग अलग आइडियोलॉजी उसमें एडॉप्ट की थी, 26 जनवरी को क्या हुआ था, गांधी जी के वर्ड्स क्या थे, ठीक है, किस तरह से वो सब कुछ फ़िलोसॉफ़ी डिज़ाइन की हुई थी। तो उन सभी के पिक्चर्स है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, पर हमें जो जानना है वो इस 10 पॉइंट को ध्यान में रख के हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इसमें फर्स्ट पॉइंट है, 10 पॉइंट में ये डिवाइड है प्रीएम्बल्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है वी द पीपल ऑफ द इंडिया, सेकंड है सोवरेन, थर्ड वन इज सोशलिस्ट, फोर्थ वन इज सेक्युलर, फिफ्थ वन इज डेमोक्रेटिक, सिक्स वन इज रिपब्लिक, सेवंथ वन इज जस्टिस, एट वन इज लिबर्टी, नाइन्थ वन इज इक्वालिटी एंड टेंथ वन इज फ्रेटर्निटी। तो अभी हम लोग फर्स्ट देखें वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया में क्या कहना चाहते कि हम इंडिया के पीपल हैं और जो इलेक्शंस में हमारे जो भी प्रेसिडेंट हैं वो बाय द पीपल इलेक्ट होके आए हैं। ओके, जो भी इलेक्शंस में अभी कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हमने किसको इलेक्ट किया है? अभी सपोज़ के मोदी जी है तो मोदी जी को किसने इलेक्ट किया है? हम लोगों ने इलेक्ट किया है। तो हमने उनको एज पर्सन उनको अपॉइंट किया है। ओके, और कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? पीएम मोदी ही लेंगे, या तो प्रेसिडेंट लेंगे, प्राइम मिनिस्टर लेंगे, प्रेसिडेंट लेंगे। तो उन्होंने इलेक्ट किसने किया है? पीपल ने किया है। तो इसमें क्या कहा गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप द इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू थेम बाय किंग और एनी आउटसाइड द पावर। किसी दूसरी का पावर नहीं होता। अभी मोदी जी जो भी डिसीजन लेंगे इंडिया के फेवर में तो मोदी जी ले सकते हैं, बिकॉज हम इंडिया वालों ने उसको थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो आके थोड़ी बोलेगा कि ये करो वो करो, आपके इंडिया में ये करो वो करो, ये पॉलिसी एडप्ट करो। हम लोग एडप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट है ही नहीं। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और उन्होंने किसने इलेक्ट किया है? हम पीपल ने इलेक्ट किया है, ठीक है, और वो हमारी तरफ से वो रिप्रेजेंट करते हैं देश को। सेकंड आता है सोवरेन। मीन्स क्या होता है? पीपल हैव सम सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी देखो सेम चीज़ होती है कि सॉवरेन मीन्स क्या होता है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, कि पॉलिटिकल पार्टी मीन्स कोई दूसरे देश का व्यक्ति जो है वो आके नहीं इंटरफियरेंस कर सकता। हमारे जो भी डिसीजन होते हैं वो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल जो कोई भी मैटर हो तो हम लोगों के पास पावर होती है। हम इंडिया वाले देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। कोई दूसरा आके दूसरी कंट्री का आके हम लोगों को नहीं बोलेगा कि आप ये करो वो करो, तो वो क्या हो गई? सॉवरेन। थर्ड वन इज़ सोशलिस्ट। तो ये सोशलिस्ट तो आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, हमेशा सुनते आ रहे हो, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सोशलिस्ट क्या होता है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality. जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या है कि जो लैंड एरिया है, सपोज़ कि जो लैंड एरिया है उसमें क्या है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए हैं कि जो ऑनरशिप होगी ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के या किसी के भी हो तो उसमें किस तरह से के टैक्सेस वगैरह डाल दिए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी है तो उन लोगों को हाई एकदम चार्ज पे करने पड़ते हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। क्यों पे करने पड़ते हैं? कि छोटी कंपनी क्या है कि माइनर इंडस्ट्री माइनर ना रहे। अगर बड़ी कंपनी से टैक्सेस चार्ज करेंगे तो उन टैक्सेस को दूसरे गरीब पुअर पीपल या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उनके टैक्सेस को हम लोग यूटिलाइज कर सकें। तो वो क्या हो गया? सोशलिस्ट के सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना रहे, रिड्यूस हो जाए उसके लिए। फिर आता है फोर्थ वन, दैट इज़ सेक्युलर। तो सेक्युलर क्या होता है? अभी ये सेक्युलर, कोई भी कंट्री सेक्युलर किस तरह से कहलाती है? तो सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। उनको कोई भी रिलीजन, कोई भी कंट्री सेक्युलर तभी कहलाएगी कि कोई भी रिलीजन हो, सभी को राइट है। अगर कोई जैन धर्म वाला है, अगर उसको हिंदू धर्म फॉलो करना है, या हिंदू वाला है उसको मुस्लिम धर्म फॉलो करना है, या तो इस्लाम धर्म फॉलो करना है, तो सभी का क्या है? राइट है। जो चाहे वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं।
उसको कोई कोई ऑफिशियल रिलीजन के ऊपर कोई ऐसे राइट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते कि तुम यही धर्म फॉलो करो या वो धर्म फॉलो करो। सभी की अलग अलग बिलीफ होती है एंड प्रैक्टिसेस होती है विथ इक्वल रिस्पेक्ट। तो हम सभी को उसकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सभी की मान्यताएं, सभी की बिलीफ्स अलग अलग होते हैं। किसी को उस धर्म में इंटरेस्ट, अपने धर्म से ज़्यादा उस धर्म में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता हो तो वो धर्म को प्रैक्टिस करता होगा। इज इट? तो कोई भी कंट्री सेक्युलर कब कहलाएगी? जब रिलीजियस के ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, फ्रीडम हो, जिसको जो धर्म जो फॉलो करना है, जिसकी जो बिलीफ हो, इसके अकॉर्डिंग टू वो फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज़ डेमोक्रेटिक। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? तो ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह से कहलाएगी कि जितने भी पीपल्स हैं उन सभी को इक्वली राइट होते हैं, वेदर इट इज़ पुअर क्लास पीपल, बैकवर्ड पुअर, और वी कैन से बैकवर्ड क्लास पीपल, वेदर इट इज़ मिडिल क्लास पीपल, वेदर इट इज़ XYZ रिच पर्सन, सभी को क्या है, एक इक्वालिटी है। आप लोग जब इलेक्शंस में जाते हो, आप नहीं पर आपके पेरेंट्स अगर इलेक्शंस में जाते हैं तो इलेक्शंस में आप लोग देख सकते हो कि आगे सपोज आप देख सकते हो तो एक ही लाइन में अगर टीचर हो, इंजीनियर हो, कोई रिच लैंडलॉर्ड हो या XYZ जो भी बैकवर्ड क्लासेस के मजदूर लोग हो, तो सभी क्या है, एक ही लाइन में एक ही पैरेलल खड़े रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि रिच पर्सन डबल पैसे दे के बोल देगा कि चलो मेरा वोट पहले ले लो, नहीं, उसको भी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन एक ही ऐसी चीज़ है जिसमें क्या है कि इक्वालिटी मेंटेन होती है। तो डेमोक्रेटिक में क्या है, प्रीएम्बल्स में जो फिफ्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक, उसमें कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक किस तरह से करवाएगी, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिपब्लिक। अभी रिपब्लिक क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरेडिटरी पोजीशन। मीन्स कि जो रिपब्लिक क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का CM होता है या MLA होता है या XYZ जो भी प्रेसिडेंट होता है, तो वो क्या है, इलेक्टेड बाय द पर्सन होना चाहिए। या तो ऐसा नहीं है कि इसने पैसे ज़्यादा खिला दिए तो चलो ये CM बन गया, कल को ये MLA बन गया या MLA वाला CM बन गया। तो ये सब कुछ क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है और साथों साथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो भी चीज़ होती है, तो इसमें क्या है कि इन शॉर्ट एक ही चीज़ होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड पर्सन है एंड नॉट अ हेरेडिटरी पोजीशन। क्लियर? देन आफ्टर आता है जस्टिस और लिबर्टी। अभी जस्टिस, उसके बाद आता है लिबर्टी। तो जस्टिस से पहले हम लोग लिबर्टी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो लिबर्टी क्या है कि देयर आर नो अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शंस। कि जो भी पीपल होते हैं उनके ऊपर, जो पीपल है, सिटीजन्स है, उन सभी की विश होती है, सभी के अलग अलग थॉट होते हैं। तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डालना नहीं है कि तुम इस तरह के थॉट मत पालो या तुम इस तरह की इच्छा शक्ति मत धराओ, क्योंकि सभी के और कोई ना कोई ऐसा है कि सपोज अपनी बात अगर रखता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो उसके थॉट है। ओके, एंड दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। वो क्या है, अपने एक्शंस ले सकता है, अपने थॉट्स रख सकता है। इज इट? फिर आता है जस्टिस कि सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। के जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस। ओके, और उसके साथों साथ गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवेंटेजेस ग्रुप। कि जो भी कोई बैकवर्ड ग्रुप हो या कोई ऐसी कास्ट हो, तो उन लोगों को क्या है, बैकवर्ड ग्रुप वालों को बैकवर्ड मत छोड़ दो।
उसके साथ कोई भी तरह की इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन ना करो। दैट्स वाई अभी उनको भी क्या है कि वेलफेयर फैसिलिटी कुछ ना कुछ प्रोवाइड्स करो। जैसे कि अर्बन एरिया में आप लोग देखो तो अर्बन एरिया में मोस्टली क्या है, रिच पीपल ज़्यादा होते हैं, वैसे विलेज एरिया में क्या है, पुअर पीपल ज़्यादा दिखते हैं। तो कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज़ है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे टॉयलेट्स भी नहीं थे, तो उन सभी को क्या है कि सैनिटरी टॉयलेट्स वगैरह उन सभी की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, नहीं कि कोई मैन मेड थी, गवर्नमेंट ने वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। उन सभी को जस्टिस दी कि किसी भी तरह की सोशल इक्वालिटी इनइक्वालिटी आप लोगों के साथ नहीं होंगे। जस्टिस हुई किस तरह की, जैसे कि रिजर्वेशन कोटा आ गया, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तब रिजर्वेशन कोटा आ गया। उस रिजर्वेशन कोटा में डिसाइड किया गया कि किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी। तो ये बात हो गई जस्टिस और लिबर्टी की। फिर आता है इक्वालिटी की, आता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ तो चलो बाद में सोचेंगे, पर उससे पहले हम लोग जो देखेंगे कि सभी इक्वालिटी के बारे में देखेंगे। The traditional social inequality have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. गवर्नमेंट को सभी को इक्वली ही अपॉर्चुनिटी देनी है, सभी को माउथ ऑफ फ्रीडम है, सभी को इक्वालिटी है। फिर आप कहीं भी जाओ, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाओ या कहीं भी जाओ, कोई इवन कोई हायर पोजीशन में अप्लाई करना हो या कोई स्कूल में एडमिशन लेना हो या कहीं भी जाओ, सभी को एक इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, ओके, सो राइट टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सभी तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेस वाले, अगर हमारी कैपिटल है दिल्ली है, ठीक है, वो इंडिया की कैपिटल है, तो बैकवर्ड क्लास वाले, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड क्लास वाले हमारी कैपिटल में ना जा पाए। हमारी कैपिटल ऑफ द कंट्री जो भी है उसमें सिर्फ अर्बन एरिया वाले ही पीपल जा पाए, विलेज एरिया के पीपल ना जाए, उस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या है, एक इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है फ्रेटर्निटी। अभी ये फ्रेटर्निटी क्या है? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। मीन्स क्या होता है कि जितने भी सभी के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि सभी एक ही फैमिली के मेंबर है, कोई अलग नहीं है, सभी धर्म भी एक है, सभी रिलीजन एक है, सभी रीजन एक है, सभी भले अलग अलग लैंग्वेज में डाइवर्सिटी हो फिर भी एक यूनिटी होनी चाहिए। ये फ्रेटर्निटी में क्या है, एक यूनिटी वाला कंसेप्ट होता है कि ये सभी लोग एक ही फैमिली के, सेम फैमिली के मेंबर है। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। कोई अलग है उस तरह का ट्रीटेड नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट किस में आता है? फ्रेटर्निटी में आता है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रीएम्बल्स क्या होता है, उसके जो 10 कॉजेज़ क्या होते हैं वो हम सबने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक है फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ख़त्म होता है। आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।